आज हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इसके अलावा भी मज़ीद प्रोनाउंस पर बात करने वाले हैं, जिस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन होता है कोई भी चीज़, जगह या शख्स का नाम, और उस नाम की जगह जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये इसकी सिंबल है, वो लगाते हैं हम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। जिस तरह यहाँ है हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर। यहाँ पे हु जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु जो है ये इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन करने के लिए। इसके लास्ट में हमने सिंबल भी लगाया है। हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, आपका पसंदीदा कौमी रहनुमा कौन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पे, हुज़ पेन इज़ दिस। हुज़ पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है, ये किसका कलम है। तो यहाँ हुज़ जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। वेयर जो है ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह विच, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच वे डिड यू चूज़, कौन सा रास्ता तुमने जो है वो किस रास्ते का तुमने इंतखाब किया, आपने कौन सा रास्ता चुना। यहाँ पे ये आप देखें हु, हुज़, वेयर, विच, ये चार वर्ड जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके। जिस तरह हमारे पास हाउ है, इसके ज़रिए सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हाउ, हाउ जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इससे बनाते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है। इसी तरह व्हेन के साथ बनाएंगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो, आप स्कूल कब जाते हो, व्हेन, कब। इसी तरह हुम, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके ज़रिए बनाते हैं हुम डू यू वांट टू सी, आप किसे देखना चाहते हैं। इसी तरह है व्हाट, क्या, यानी कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इसी तरह वाई है, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। तो वाई जो है इसको इस्तेमाल करके हमने सेंटेंस बनाया। यहाँ पे हमारे पास जितने भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे उनको इस्तेमाल करके हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि किसी चीज़ की तरफ हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो, दिखाने के लिए, आर पॉइंट आउट समथिंग, या किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स की तरफ, पीपल की तरफ, एनिमल्स की तरफ, यानी कोई भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, लोगों की तरफ इशारा करने के लिए, या एनिमल्स, जानवरों की तरफ इशारा करने के लिए। फॉर एग्जांपल दिस, डैट, दोज, दीज, ये सारे के सारे। दिस का मतलब ये, डैट का मतलब वो, दोस्त का मतलब कि ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दीस का मतलब नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों के लिए। दोस्त का मतलब दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए, दीस का मतलब करीब की ज़्यादा चीज़ों के लिए। यहाँ पे आप देखें सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एक के लिए और प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए। दिस का मतलब है ये और दीस का मतलब है ये दोनों क्या है, करीब की चीज़ों के लिए, ठीक है। और इसी तरह दूर की चीज़ों के लिए डैट वो और दोज वो, ये दूर की चीज़ों के लिए। ये दिस और दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए, डैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए। जब दिस बोलेंगे एक चीज़ के लिए, दीज बोलेंगे ज़्यादा चीज़ों के लिए, करीब की। इसी तरह डैट बोलेंगे एक चीज़ के लिए जो दूर है, और अगर दूर ज़्यादा चीज़ें हैं तो दोस्त कहेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखते हैं।
लुक एट दिस, इसको देखो। लुक एट दिस, इसको देखो, इसे देखो। देयर आर मैनी फ्लावर्स, देयर आर मैनी फ्लावर, बहुत से फूल हैं। डू यू लाइक दिस, क्या तुम इनको पसंद करते हो? क्या आपको ये पसंद है? डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद है? तो दिस जो है करीब के लिए। इसी तरह डैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो जो है लोमड़ी की तरह दिखता है। डैट जो है इसका मतलब हमने किसी दूर की तरफ इशारा किया। डैट लुक्स लाइक अ फॉक्स। माहा वियर्स हर मदर्स क्लॉथ्स, माहा अपनी माँ के कपड़े पहनती है। शी लुक ओड इन दोज, वो इसमें अजीब लगती है। दोज, वो उनमें अजीब लगती है। दोज का मतलब वो या उनमें, दोज उनमें, दूर की चीज़ों के लिए। शी का मतलब शी लुक्स ओड इन दोज, वो इसमें अजीब लगती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इससे 8 सेंटेंसेस बनाएंगे, नज़दीक की चीज़ों के लिए भी दूर के लिए भी। दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। डैट इज़ अ टॉय, वो खिलौना है। डैट इज़ हर डॉल, वो उसकी गुड़िया है। दोज आर अवर बुक्स, वो हमारी किताबें हैं। दीज आर शूज़, ये जूते हैं। दोज आर हिज गिफ्ट, वो उसके खिलौने हैं। दोज आर फ्लैग्स, वो झंडे हैं। तो इस तरह हमने इनको पढ़ा है।